Hello, dear students and my Facebook friends. सबसे पहले आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पे बहुत बहुत बधाई। ये पर्यावरण है तो हम लोग हैं, ये पर्यावरण है तो हमारी ज़िंदगी है, ये पर्यावरण है तो हम सुरक्षित हैं। इवन इस कोरोना क्राइसिस में भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए, इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना है कि ऑक्सीजन तभी रहेगा जब हमारे आसपास में पेड़ पौधे रहेंगे। तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे एक बात महसूस करने की कि ना तो फेसबुक, ना तो मतलब इंस्टाग्राम या इस सब से सिर्फ लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा। ज़रूरत ये है कि हम पेड़ लगाएं, ज़रूरत ये है कि हम पेड़ का लालन पालन उसी ढंग से करें जैसे हम बच्चों का लालन पालन करते हैं। आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो ये क्यों लिखा रहता है? कहता है कि ये वृक्ष या जो पेड़ जो हैं ये ऑक्सीजन देंगे तभी ये 100 पुत्र एक साथ जिंदा रहेंगे। आपने देखा होगा कितनी बड़ी ऑक्सीजन की किल्लत थी हमारे देश में, जो धीरे धीरे करके पूरा हुआ। उसमें हालांकि सिर्फ सरकार की ही दोष नहीं थी, हम जनता का भी दोष था, जिन्होंने मतलब कालाबाजारी की, जिन्होंने ठीक है घर में छुपा के सिलेंडर रखे और उसके कारण कितनी जानें गई। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोग को यही कोशिश करनी है कि हम अगल बगल पेड़ लगाएं। कहा जाता है कि WHO के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यूनेस्को के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक आदमी को कम से कम 32 पेड़ लगाने चाहिए। यानी कि 32 पेड़ अगर हम लगाते हैं तो हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को, रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज प्रण लें, आइए हम लोग आज मतलब अपने आप से प्रण लें और दूसरे को मोटिवेट करें कि वृक्ष लगाएं। जब तक वृक्ष नहीं लगाएंगे हमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो दूर नहीं होगी। सिर्फ बोलने से, सिर्फ फेसबुक पे लिखने से, सिर्फ ये नहीं होगा। अब हमारी जो अभी देख रहे होंगे, हम अभी एक सोसाइटी के अंदर हैं, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपने देखा होगा ग्रीनरी है, पूरी ग्रीनरी है। आप देखिए पूरी ग्रीनरी भरी हुई सोसाइटी में, पूरी ग्रीनरी है। तो अगर मान लीजिए कि हम इस मतलब पेड़ पौधे के बीच में हैं, खुली ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम जिंदा हैं, तो हम कोरोना से बच पा रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सब सुरक्षित होंगे, आशा करते हैं। कितने इस कोरोना क्राइसिस में, इस कोरोना लहर 2 में हम लोगों ने कितने अपनों को खोया है, कितनों को खोया है। ये देता है, देखिए मैं फेसबुक लाइव हूँ इसलिए मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन मास्क साथ में रखा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पहली बार इस कोरोना क्राइसिस में रूबरू हूँ, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, हमने भी अपनों को खोया है। लेकिन मैं इससे ये सबक लिया हूँ कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से ना निकले। हाँ, ये ज़रूर है कि घर का कोई न कोई जिम्मेवार आदमी घर से तो बाहर निकलेगा, ठीक है, सामान लाने के लिए, घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन हमें उसके साथ ये भी देखनी है कि हम सामान के साथ घर में कोरोना तो नहीं ला रहे हैं, हम सामान के साथ घर में दूसरे को इन्फेक्शन करने का वायरस तो नहीं ला रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। हमें ये नहीं देखना है कि हम मार्केट गए और हम धड़ल्ले से घूम रहे हैं, मार्केट खुल गई तो हम जहाँ मर्जी वहाँ बैठे हुए हैं। ये हम लोगों ने सीखा है, ये हम लोग की जिम्मेवारी भी है और इसे हमें पूरा भी करना है। तो इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हम अपने सभी दोस्तों से, सभी स्टूडेंट्स से ये गुजारिश करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर को सुरक्षित रखना है
तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, हम अपने अगल बगल वैसा इन्वायरमेंट बनाएं जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्राण वायु बन सके, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी ऑक्सीजन देने का काम करे। तो ये सिर्फ कहने की नहीं है, इसको करना पड़ेगा। हर एक आदमी को 32 पेड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरा जो जन्म स्थान है और जो मेरा कर्म स्थान कुछ दिन रहा, 5-6 साल क्या अभी भी है, तो मैं अपने जन्म स्थान बीहट, बेगूसराय, बिहार में एक टीम है साइकिल पे संडे, उस टीम को भी मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि उन्होंने एक मतलब बीहट के गांव के आसपास उन्होंने एक अलग जगाई, मतलब इन्वायरमेंट के नाम पे। एक दो हमारे गांव के बहुत ही पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, कुंदन जी या जो भी हैं, जो कार्यकर्ता हैं इस साइकिल पे संडे कार्यक्रम के, उन्होंने बहुत बेमिसाल काम किया। और मैं पंजाब में जो मेरा कर्म स्थान है, जहाँ मैं 2006 से लेके अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैं 2017 से दूसरे कोचिंगों में पढ़ा रहा हूँ, आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी में पढ़ा रहा हूँ, राठ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पंजाब से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि पंजाब में मेरा कपूरथला में घर भी है और वहाँ पे मेरे एक सामाजिक ताने बाने के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो उस जगह पे मैंने देखा पंजाब में पद्मश्री बाबा सेवा सिंह जी, जिनके मतलब गाइडेंस में हमने 5 से 6 साल उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, उनसे मैंने सीखा कि इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया जा सकता है। उनको इन्वायरमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। बाबा सेवा सिंह जी की जो लगन है, जो डेडिकेशन है, जो पंजाब के इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं यहाँ से ही मतलब सलाम करता हूँ हमेशा। उनको जो पद्मश्री मिला उसको वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हो, 4 से 5 लाख पेड़ उन्होंने खडूर साहब और उसके इलाके के आसपास के लोगों के सेवा के लिए लगाए। हर सड़क पे दोनों तरफ उनके द्वारा लगाए गए पेड़ आज सुसज्जित हैं, वो लोगों को प्राण वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हम वैसे जन्मभूमि में भी और कर्मभूमि में वैसे लोगों के, वैसे प्रेरणादायी लोगों के बीच में रहे, सबों को जो पर्यावरण को सुसज्जित करते हैं, पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, इस धरती को बचाने में लगे हुए हैं, इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको सलाम करता हूँ। उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश हम सबको करनी है और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस ऑक्सीजन को अगर बचाना है तो पेड़ पौधे लगाना ही होगा, धरती को बचाना ही होगा। मैंने सोचा इस कोरोना क्राइसिस में पहली बार लाइव आऊँ तो किसी ऐसे मुद्दे पे आऊँ जो सब लोगों से जुड़ा हुआ हो, गरीब से भी जुड़ा हुआ हो, अमीर से भी जुड़ा हुआ हो। आपने देखा होगा इस कोरोना ने किसी अमीर को भी नहीं छोड़ा, किसी नेता को भी नहीं छोड़ा, किसी हीरो को भी नहीं छोड़ा, सबको अपनी काल के गाल में ले गया। तो ये कोरोना काल ही ऐसा है, इसमें हम बचेंगे तभी हमारा परिवार बचेगा, तभी हमारा फ्यूचर जनरेशन बचेगा। तो आप लोग की दुआ से हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और अपना बचाव भी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है उसको देखते हुए पढ़ा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और आपके लिए, इन्वायरमेंट के लिए एक छोटा सा मैसेज मैंने सोचा देने के लिए, तो मैं सभी अपने फेसबुक फ्रेंड, सभी अपने स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, सबको मैं फिर से ये कहूँगा, घर में रहे, सुरक्षित रहे। अभी देखिए 2 महीने बाद मैंने ये चहल पहल अपने पार्क में देखा, जो आप चहल पहल देख रहे हैं अपने पार्क में, अभी मैंने देखा है इस 2 महीने के बाद कि हाँ लोग निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं, लेकिन इस मास्क के साथ। ये मास्क ही हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। मेरे बहुत सारे डॉक्टर स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड हैं, उनसे मैं जब रात में बात करता हूँ कि क्या वैक्सीन लेने के बाद आदमी सुरक्षित है, उनका यही कहना है। हमारा एक स्टूडेंट है डॉक्टर प्रकाश, प्लास्टिक सर्जन, पारस हॉस्पिटल में काम किए हैं, देश के विभिन्न बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम किए, उनसे हमारी बराबर बात होती है। उनका कहना है कि सर वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, जब तक हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, हम अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रखेंगे।
तो मेरा फ़र्ज बनता है, ठीक है, कि हम मास्क लगाएं। मास्क ही हमें इस वायरस से बचा सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भी अपने आस पड़ोस में जो लोग बैठे हुए हैं 200-300 मीटर दूर पे बैठे हुए हैं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा हूँ। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए आपको करना है। अगर आप अपने घर के जिम्मेवार व्यक्ति हैं तो आप अपने घर के लिए भी हैं, समाज के लिए भी हैं। तो हमारी सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस कोरोना काल में एक दूसरे का हाल चाल पूछें। इस कोरोना काल में हम एक दूसरे को, ठीक है, हौसला दें कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। और रहेगी क्या, एक दूसरे को मदद करने का जो हमारा जज्बा है वही याद रहेगा। बहुत लोगों पे ये ऐसे टाइम पे ये बहुत लोगों को मतलब जो है अपने उनको छीन के ले गया। तो जो चले गए हमारे अपने, उनकी याद में भी हमें पेड़ लगानी है। उनकी याद में भी मुझे अपने सभी लोगों को ऐसे ऐसे काम करने हैं जो हमारे भविष्य के जनरेशन को बचा सके, हमारे भविष्य के जनरेशन को ऑक्सीजन दे सके, हमारे भविष्य में अपनों को खोने का दूसरा मौका ना मिले, हम ऐसा कुछ काम कर जाए। थैंक यू सो मच। इतने लोग हमारे फेसबुक लाइव पे जो भी जुड़े, सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी तरह आप भी सुरक्षित होंगे। आप भी अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए कहीं पे मेहनत कर रहे होंगे, चाहे जिस रूप में मेहनत करें। मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे से सहयोग की भावना ही हमें इस कोरोना से उबारेगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। टेक केयर।